देखो सर, ये तुम्हें बोल रखा है वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश ए एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone. तो जो तुमसे पूछा है आप वही लेट करके क्वेश्चन स्टार्ट करो। तुम क्या करोगे स्टार्टिंग वो देखो जी, आप लिखोगे क्वेश्चन में लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman इक्वल्स टू 1 woman अलोन भी लिख दो, अलोन इक्वल्स टू x days। यानी तुम ये मान के चल रहे हो, ये लेट करके चल रहे हो कि एक वुमेन जो है वो वर्क कंप्लीट करती है अकेली x डेज के अंदर, ठीक है। तो यहां तुम फिर लिखोगे देन लिखोगे देन वर्क डन बाय 1 woman in 1 day इक्वल्स टू 1/x वर्क। ये चीज समझ में आई क्या जी? बोलो आप। सर एक बार आप वापस रिपीट कर दोगे, वो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल था। मैंने 2 लाइनें लिखी, उनको पढ़ लो जरा। पढ़ लिया क्या जी? बोलो। यस सर। मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि एक लेडी जो है, एक वुमेन जो है वर्क कंप्लीट करती है x डेज के अंदर, तो एक दिन में वो कितना वर्क करेगी? 1/x वर्क। ये तो सिंपल सी बात है। अगर तुम कोई काम 4 दिन में करते हो पूरा कंप्लीट, तो एक दिन में 1/4 वर्क ही तो करोगे। बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। सेम ऐसे लिखो, लेट द टाइम टेकन बाय 1 man alone equals to y days, then work done by 1 man in 1 day equals to 1/y वर्क। देखो मैं तुम्हें पहले बोल देता हूं, ये 4 लाइनें समझ में आगे का ये बात करो मुझसे जरा। यस सर। यस सर। अब तुम ये देखो, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 2 वुमेन, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 वुमेन प्लस 5 men वर्क कंप्लीट कर रहे हैं 4 days के अंदर। ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक वुमेन वर्क कंप्लीट करती है 1/x वर्क, तो 2 वुमेन करेगी 2/x वर्क। एक आदमी वर्क कंप्लीट करता है 1/y, तो 5 आदमी करेंगे 5/y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 4 days। बस 1/8। यही तुम्हारी गलती, तुम यहाँ 4 लिखते हो जो कि गलत है। यहाँ तुम्हारे पास आएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4। अरे भाई ये जो तुमने निकाला है ये वर्क है, वर्क, ये डेज थोड़ी है, ये वर्क है। तो यहाँ पर जो तुम लिख रहे हो ये दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम कर रहे हो वही तो लिखोगे। तुम्हारा पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है 4 दिन में, तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/4 वर्क ही तो होगा। तो इसलिए ये वर्क है तो ये भी वर्क ही लिखो, या डेज क्यों लिख रहे हो? समझ में आ गई गलती? यस सर। यस सर। ठीक है सर। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताओ मेरे को। 3/x plus x plus 6/y equal to 1 is इक्वल्स टू, so 1/3। हाँ जी बताओ भाई, समझ में आ गए क्या दोनों इक्वेशन? यस सर। आगे तुम सॉल्व करो, तुम जानते हो 1/x को, ये 1/y को भी वो तुम लेके सॉल्व कर लेना। मैं तुम्हें पहले बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन दूंगा, तुम ये 4 लाइनें लिखते नहीं हो तो मैं नंबर काटूंगा, तुम सीधा यहाँ आते हो। ये ध्यान रखना इन चीजों को, मैं पहले बोल रहा हूँ तुम्हारे को, ये इसके लिए नहीं है, जितने वर्ड प्रॉब्लम तुमने पहले करी उन सबकी बात कर रहा हूँ मैं तुमसे, ठीक है। चलो सर अभी इस क्वेश्चन को कर लेना, पहले चलते हैं आगे। आ जाओ सर तुम्हारी ऑप्शनल, पढ़ो सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास सबसे पहले दूसरा, पहला नहीं दूसरा पढ़ो पहले आप, सेकंड क्वेश्चन।
चलो पहला क्वेश्चन ही पढ़ लो, छोड़ो यार, फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ लो तुम तो। आज पढ़ लिया क्या? देखो ये तुम्हें बोल रहा है दो फ्रेंड्स है ए और बी, उनकी एज का डिफरेंस है x ईयर्स, और सॉरी 3 इयर्स। तो पहले आप सबसे पहले लेट क्या करोगे, लेट करोगे जो एज है तुम्हारे पास ए की वो तुम मानो x ईयर्स है, और जो एज तुम्हारे पास में बी की वो तुम मानोगे y ईयर्स है। ठीक है, अभी इक्वेशन में बनाऊंगा, पहले आगे पढ़ो। आगे तुम्हें बोल रखा है ए के फादर डी जो है ना उसकी एज ट्वाइस है ए से, तो मुझे बताओ देन एज ऑफ डी तुम क्या लिखोगे? एक्स। हाँ जी, क्या लिखूं डी की एज? सर 2x। 2x। बिल्कुल सही बोला जी, इसमें 2x होगी क्योंकि वो डबल है भाई, तुम खुद पढ़ो, डी ए का डबल है तो डी की एज तो 2x होगी ना। आगे पढ़ो सर, बी जो है ना वो ट्वाइस है अपनी सिस्टर सी से, बी है ट्वाइस अपनी सिस्टर सी से, ढंग से सुनना। तो तुम ये बताओ देन एज ऑफ तुम सी क्या लिखोगे? 5/2। समझ में आया क्या? ये 2y जिसने बोला तुमने, अरे भैया बी डबल है अपनी बहन से, बी डबल है तो बी की एज दे रही वाई, तो सी तो उसकी आधी होगी ना यार, तो सी की एज तो y/2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जवाब दो मुझे। यस सर। अब सर अब ऊपर आओ आप, अब सवाल में चारों की एज आ गई अपने पास। अब तुम्हें बोल रखा है कि ए और बी की एज का डिफरेंस दे रखा 3 साल, ए और बी की एज का डिफरेंस है 3 साल, तो सर 2 इक्वेशन बनेगी, एक नहीं 2 बनेगी, क्योंकि हो सकता है ए बड़ा हो सकता है बी बड़ा हो। याद कर लो 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन करा था, वहां भी 2 इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि वहां डिजिट का डिफरेंस था तो कोई भी बड़ा हो सकता है भैया, कुछ पता नहीं है। इसलिए तुम यहां पर क्या लिखोगे, एक बार x माइनस वाई बराबर 3 और एक लिखोगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। ये पहली इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन समझ में आएगा? बोलो मेरे को, इस बात का जवाब दो। यस सर। ठीक है सर, अब आप नीचे पढ़ो, आपको क्वेश्चन में दे रखा है द एजेस ऑफ सी एंड डी डिफर बाई 30, यानी सी और डी का जो डिफरेंस है वो 30 साल का है, तो क्या इक्वेशन बनाऊंगा? सर 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 30। ये बोला सर 2x माइनस का y/2 बराबर 30, तो सर इसमें ये पहली इक्वेशन जो बोली है सही बोली है, क्या यहाँ भी दूसरी इक्वेशन बनेगी? तो बनेगी। यस सर। नहीं बनेगी सर, बस यही समझाना था। सर ए के पिताजी है डी, सुन लो, ए के पापा जी हैं डी, ठीक है, और जो सी है ना वो बी की बहन है, वो भी उससे छोटी, तो यार ये तो कॉमन सेंस है ना, पिताजी तो बड़े ही होंगे, वो बेटी बड़ी हो सकती है क्या कभी? हाँ, कॉमन सेंस लगाओ अपना। यहां दूसरी इक्वेशन नहीं बनेगी, यहां एक ही इक्वेशन बनेगी। अरे वो तो ए और बी थे, उनमें तो कोई रिलेशन पता नहीं था, क्या बताओ भाई है कि नहीं है, जो भी है कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पापा जी तो हमेशा ही बड़े रहेंगे, चाहे वो कितने साल के तुम हो जाओ और चाहे वो कितने साल के हो जाए, वो छोटे तो कभी हो ही नहीं सकते भाई। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब क्या करोगे सर, सुनो, एक बार तुम करोगे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व और पूरा सॉल्व करो, और एक बार करोगे सेकंड और थर्ड को सॉल्व। 2 आंसर निकलेंगे इस सवाल के, दोनों सही आंसर। सुन लो, एक बार तुम क्या लोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और यहाँ 2 एलसीएम लेके उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। तो ये फर्स्ट और थर्ड ये सॉल्व करो, एक बार लो सेकंड तुम्हारे पास जो इक्वेशन है और एक बार जो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन है। समझ में आएगा? जवाब दो मेरे को। यस सर। अब एक बात और सुन लो मेरी, तुम जब तुम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सुन लो, मैं तुम्हारे का एक कंफ्यूज और दूर कर देता हूं, मेरे पास हर चीज का जवाब है। मान लो कोई बच्चा बोले नहीं सर वो तो पता नहीं, पापा जी तो किसी दूसरे के, वो बहन तो किसी दूसरे की, क्या पता छोटी बड़ी हो, तो
तो वो बोले मैं तो ये दूसरी इक्वेशन भी बनाऊंगा, तो बना ले भाई, टेंशन मत ले। तो तेरा गलत कैसे निकलेगा वो सुन ले। अब तो एक बार तो ये 2 हो गई, दिख रही है तुम्हारे को। अब एक बार 2 इक्वेशन और बन जाएगी। कैसे बनेगी? ये और इनके साइन बदल के यहाँ लिख दो और ये इसका साइन बदल के लिख दो। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को? नहीं समझ रहे? इधर देखो, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो किसी ने इनको चेंज कर दिया, वो चाहता है x माइनस वाई इक्वल टू 3, साइन बदलेगा तो वो आएगा -4x प्लस वाई इक्वल टू 60, और एक बार होगा -x प्लस वाई इक्वल टू 3 और ये होगा माइनस का 4x प्लस का y और इक्वल टू तुम्हारा 60। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? साइन चेंज करने की जरूरत क्या है? यार देखो, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, तुम दिमाग मत लगाओ ज्यादा। मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो। मान लो कोई बोले मैं तो नहीं करूँ सर, अभी कोई बोले कि मेरे को तो क्या पता वो जो उस, क्योंकि जो डी है ना, जो डी है तुम्हारे पास वो ए के पापा जी है, और जो बी है ना, जो सी है वो बी की बहन है, और ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो वो बोले क्या पता सर वो तो बड़ी हो, उसके पापा जी थोड़ी है कोई, वो तो किसी और के पापा जी है। तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, तो जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो इस केस में और इस केस में ये दोनों नेग्लेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ x और y की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर x और y की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि किसी की एज है ना माइनस में नहीं हो सकती। खुद दिमाग लगा लो यार, एज तो प्लस में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, माइनस में थोड़ी हो सकती है। तब नेग्लेक्ट ये हो जाएंगे। और यहां भी सुनो, इनके लिए भी सुनो। आज मान लो तुमने इसको सॉल्व करा या इसको सॉल्व करा, अगर इसमें से किसी की एज कोई x है y की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती तो तुम्हें नेग्लेक्ट करना पड़ता। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? लो ये सर, पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करो फिर आगे बात करेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। पूरा कंप्लीट सॉल्व करना जी, आधे आधे मत करना। इस क्वेश्चन में ऐसे बोल रखा है, पहला जो फ्रेंड है वो दूसरे को बोल रहा है कि भैया मुझे 100 रुपीज अगर तू दे देगा तो मैं तेरे से ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। तो तुम ये मान के चलो कि इनिशियल जो ए है या बी, कोई भी नाम दे दो, फर्स्ट और सेकंड नाम दे दो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऐड करो, जो फर्स्ट बंदा है उसके पास में x रुपीज है और जो सेकंड बंदा है उसके पास में y रुपीज है। ये इसको बोला मुझे 100 रुपीज दे दे, तो ये इसको 100 देगा तो इसके पास हो गए x प्लस 100, इसके पास हो जाएंगे y माइनस 100। ये समझ में आएगा? पहले बोलो यस सर। यस सर। तो ये पैसा इसका डबल हो गया, तो यानी इसको 2 से इंटू करो और इक्वल टू लगाओ, इससे फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब आगे पढ़ो। आगे बोल रखा है, दूसरे ने रिप्लाई दिया कि यार तू मुझे 10 रुपए दे दे, 10 रुपीज, तो मैं तेरे से 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। यानी ये इसको बोला कि तू मुझे 10 रुपए दे दे, तो इसने इसको 10 रुपए दिए, तो यहाँ y प्लस 10 हो गया, ये x माइनस 10 हो गया, और इस बार ये इसका 6 टाइम रिच हो गया। तो 6 से इसको इंटू करो और इक्वल टू लगाओ, इससे दूसरी इक्वेशन बनाओ। बोलो समझ गए क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे तुम सर, सब। हाँ सर मुझे वो फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, वो x प्लस 100 वाला। क्या समझ नहीं आया? बोलो। इसने इसको 100 रुपए दिए तो डबल हो गए ना, इसने इसको 100 रुपए दे दिए तो x प्लस 100 हो गया, तो यह y माइनस 100 हो गया, ये इसका डबल है तो 2 से इंटू कर दिया। और क्या किया? बोलो। हाँ ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3। मैं पहले एक बार तुम्हें समझा देता हूं फिर तुम पढ़ लेना। ये ऐसे बोल रखा है कि ट्रेन है, उस ट्रेन की कुछ स्पीड है और वो ट्रेन जो है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए कुछ टाइम ले रही है। तो आपको न तो स्पीड दे रखी है, न आपको टाइम दे रखा है, न आपको डिस्टेंस दे रखा है, तीनों चीजें गायब है। सिर्फ उसने ऐसे बोला है कि अगर तुम स्पीड इतनी बढ़ा दोगे तो टाइम इतना कम लगेगा, या स्पीड इतनी कम कर दोगे तो टाइम इतना ज्यादा लगेगा। बस ये तुम्हें दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। तो इस आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं, दोबारा पढ़ लो तुम।
पढ़ लिया जी। Yes, sir. अब इस क्वेश्चन में जो तुम्हें लेट करना है वो क्या है वो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से सुनना। तुम एक तो स्पीड लेट करोगे ट्रेन की और एक टाइम लेट करोगे ट्रेन जो ले रही है। तो देखो इधर, यहां क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो वो तुम लेट कर रहे हो सर यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर। फिर नीचे लिखोगे लेट द टाइम टेकन बाई ट्रेन, वो तुम लेट करो तुम्हारे पास में y आवर्स। देन तुम लिखो देन डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन, तो वो कितना होगा तुम ये मुझे जवाब दे दो। x इंटू वाई किलोमीटर, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है जी, तो स्पीड इंटू टाइम कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। ये समझ में आ गया क्या? बोलो। अब तुम देखो सर, सवाल आप पढ़ते हैं, अब तुम्हें बोल रहा है कि ट्रेन जो है अगर 10 किलोमीटर फास्टर होती है तो उसको 2 घंटे कम लगते हैं। तो आप यहां पर स्पीड कर दो x + 10, तो टाइम हो जाएगा y - 2। तो इन दोनों को इंटू करोगे तो तुम्हारे पास आएगा डिस्टेंस, यानी x + 10 × y - 2। ये चीज समझे क्या? बोलो। और अब तुम सोचो कि ये और ये डिस्टेंस सेम ही तो होंगे, तो तुम्हारे पास क्या होगा सर? x y = x + 10 × y - 2। इसको इंटू करो तो ये हो जाएगा xy माइनस का 2x प्लस का 10y -20। ये हो गया, इससे कैंसिल। इन दोनों को लाओ इधर, तो 2x - 10y = -20 फर्स्ट इक्वेशन। बोलो भाई, समझ गया? समझ गए? तो अब तुम इधर जो सेकंड इक्वेशन बनेगी, जो भी वैल्यू लिखी जाएगी तुम बताओगे। पढ़ो आगे। क्या लिखो जी? बोलो यहाँ पे। यहाँ क्या लिखूं? y + 3। अब इन दोनों को तुम इंटू कर दो तो ये डिस्टेंस हो गया, और वापस इसको इसके इक्वल ले लो। तो यानी दूसरी इक्वेशन बनाओगे xy बराबर तुम्हारा x - 10 × y + 3। इसको सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन बनाओ, इन दोनों को सॉल्व करके x और y निकाल लो। समझ में आएगा? बोलो। Yes, sir. अब आप सवाल में ये पढ़ो कि आपसे पूछा क्या उसने, पहले वो पढ़ो आप। Distance. तो याद रखना, तुम्हें लास्ट में x × y बताना है, x y नहीं बताना है। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। मैं एक बार तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं पहले, फिर पढ़ना तुम ये भी। पहले सुन लो। जैसे तुम क्लास में बैठते हो स्टूडेंट्स, तो तुम्हें बता रखा कि यार ये बेंच लगा रखी है मैंने, पता नहीं 5 बेंच या 10 बेंच जो भी है, और एक बेंच में तुम्हें बोल दिया 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा सवाल है। तो तुम्हें बोला गया है क्वेश्चन में कि क्लासरूम के अंदर न कुछ नंबर ऑफ बेंचेज हैं और कुछ तुम्हें बोल रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 बेंच इतने दे रखे हैं। अब तुमसे बोल रखा है कि अगर मैं एक स्टूडेंट पर बेंच कम करता हूं तो नंबर ऑफ बेंचेस 2 बढ़ानी पड़ेगी, और अगर मैं 3 बेंचेस कम कर देता हूं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 मुझे एक बेंच में ज्यादा घंटे पड़ेंगे। मतलब इस तरीके का सवाल है। अब तुम पहले पढ़ लो क्वेश्चन। पढ़ लिया जी? Yes, sir. तो देखो, अब मैं यहाँ पे जो लेट करूंगा ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि तुम्हें स्कूलों में इसका बहुत गंदा तरीका पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत गंदा। मैं नहीं पता था। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4। मैं यहाँ पे लेट करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो इक्वल्स टू x। नंबर ऑफ जो रोज है वो मैं मानूंगा y। देन लिखूंगा, देन ये लेट कर रहा हूं मैं, लेट, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
तो ये कितने होंगे जी? So xy. X. xy. ये चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ो तुम क्वेश्चन और ढंग से देखो। मतलब ये क्वेश्चन इसी तरीके का है, मतलब मैंने इस पैटर्न पे ला दिया है। देखो वो तो क्वेश्चन अलग है, वो स्पीड टाइम पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन दोनों का पैटर्न मैंने एक सेम कर दिया है ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। पैटर्न वही लेके आ रहा हूं। तो तुम देखो सर, पहली लाइन तुम्हें बोल रहा है अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा एक रो में तो नंबर ऑफ रोज 1 लेस हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ यहां क्या लिखूं? सर x plus 3 यहां क्या लिखूं? y-1 और इन दोनों को इंटू करूंगा तो वापस वही नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, सोच लो, और ये दोनों सेम होंगे, यानी xy बराबर x plus 3 इंटू y-1, वो इंटू कर दो xy बराबर xy माइनस x plus 3y minus 3, वो दोनों कैंसिल, इधर लाओ इसको, तो x minus 3y equals to -3, फर्स्ट इक्वेशन। समझ गए? वही पैटर्न लेके आओ, देख लो तुम। यस सर। अब तुम मुझे दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी वो तुम मुझे बताओगे? सर x minus 3y plus 2। बिल्कुल सही जवाब है सर। या -3y plus 2, इसको इससे इंटू कर दो और इंटू करके आप वो इसके इक्वल ले आओ। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, xy बराबर x -3 और y plus 2, वो इंटू करके इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो, x आ गया, y आ गया। अब तुम ये देखो तुमसे पूछा क्या है? सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी क्या निकालना है? x इंटू y। समझ में आ गया जी? समझ गए? तो तुम ये देखो कि मैंने इन दोनों को एक ही पैटर्न में कन्वर्ट किया है, और ये पैटर्न वही पैटर्न है जो तुमसे 2 दिन पहले डिस्कस करा था कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ विड्थ इतनी चेंज करता हूं तो एरिया में चेंज होता है। मैंने वही पैटर्न पकड़ रखा तीनों क्वेश्चंस के अंदर, एक ही पैटर्न। क्लियर है? तो सर ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी मैं आपको टेस्ट में दूंगा, बोल के दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये टेस्ट में सवाल दूंगा मैं तुम्हें, कह के दे रहा हूं, तुम्हारे को ध्यान रखना। अब ये तो तुम अभी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? पहले सुन लो, तुम्हारा टेस्ट है कल, ठीक है? तुम्हारा टेस्ट होगा कल, टेस्ट ऑनलाइन होगा तुम्हारा। जो टाइमिंग्स है तुम्हारे टेस्ट की, जो टाइमिंग्स हैं, तो वो तुम्हारी टाइमिंग्स यही रख लें, सेम रख लेंगे, यही 4 to 5, चेंज नहीं कर रहे हैं, यही टाइम है तुम्हारे टेस्ट की। और तुम सबको जो टेस्ट देना है, वो टेस्ट क्या है वो सुन लो। छोटा सा ले रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहा हूँ कल मैं, 3.3 और 3.4 ओनली, यानी कि तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड, 2 एक्सरसाइज, 3.3, 3.4, ठीक है? अब वो तुम सारा टेस्ट कल मैं लूंगा, ऑनलाइन लूंगा। ये वीडियो जो बंद है वो चालू होने चाहिए, अगर किसी के बंद हुए उसके टेस्ट को भी मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं साफ बोल रहा हूँ तुम्हारे, ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे अभी तुम बैठ रहे थे ना बंद कर करके सारे, ये टेस्ट में नहीं चलेगा, ठीक है? अब आप सर ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करो, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो बाद में बात करेंगे, वो मंडे करेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट करो आप। सर तो फिर आप हमारे कॉपीज चेक कैसे करोगे जब हम आएंगे तब? अरे मैडम, आप पीडीएफ बना के मेरे को भेजोगे और मैं ही चेक करके पीडीएफ बना के आपको भेजूंगा, वो छोड़ो तुम, वो मेरी टेंशन है। लो जी क्वेश्चन करो।